हम सब जो कुछ भी अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं, वो यही है कि हम अपने परिवार वालों को खुश रख सकें, माता-पिता की सेवा कर सकें, अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों को एक अच्छी हाई लेवल की ज़िंदगी दे सकें। लेकिन इसकी शुरुआत अपने आप के साथ होती है। यही कारण है कि जिनके लग्न में पाप ग्रह बैठे हुए होते हैं या अकारक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या युति होती है लग्नेश के साथ, वो अपने हेल्थ के ऊपर या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कैसा भी कपड़ा पहन लेंगे, बिना तैयारी के रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, मतलब लापरवाही से चलते हैं। अपने शरीर को अच्छा फूड नहीं देंगे, अच्छी रेस्ट नहीं देंगे। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल होना है, क्योंकि सक्सेसफुल होना है तभी तो आप इस लायक बनेंगे कि अपने परिवार को भी सस्टेन कर सकेंगे, सपोर्ट कर सकेंगे, उनकी लाइफ को एलिवेट कर सकेंगे। इस सब के भी बहुत पहले अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आध्यात्मिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर समय का पाबंद बनना होगा, क्वालिटी का काम करना होगा, समय पे उठना होगा, समय पे जगना होगा, समय फालतू नष्ट नहीं करना होगा। योगासन करने होंगे जिससे कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कसरत जिम करना होगा जिससे कि शरीर में स्ट्रेंथ बढ़े, स्ट्रॉन्ग आए। एरोबिक एक्सरसाइजेज करने होंगे जिससे कि स्टेमिना बढ़े, यानी कि हमारी हार्ट की पंप करने की शक्ति बढ़े, हमारी लंग्स के फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता बढ़े, हर चीज़ बढ़े और सबसे अंत में बैलेंस बढ़े। इन चारों के बाद फिर माइंड पर वर्क शुरू होता है और माइंड पर फिर 9 लेवल का वर्क होता है, तब जा कर के फिर आपकी जो प्राण ऊर्जा है उस पर वर्क शुरू होता है। प्राण ऊर्जा से गुजरने के बाद फिर चेतना पर वर्क शुरू होता है और चेतना की आखिरी पायदान पर फिर आत्मा पर वर्क शुरू होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं मंदिर में ऐसे ही घंटी बजा के अपना समय ठीक कर लूँगा, प्रभु को खुश कर लूँगा, उनको पता ही नहीं कि उनका ये शरीर रूपी मंदिर उपेक्षित है। ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मस्जिद है, ये शरीर ही काबा है, ये शरीर ही काशी है। इसको पवित्र भी रखना है, साफ सुथरा भी रखना है और इसको मजबूत भी रखना है। सही आहार देना है, सही मेंटेनेंस, इसको सुंदर भी रखना है। क्योंकि जब आप में कोई अट्रैक्शन, आप में कोई चार्म नहीं होगी, तो आप इस लायक कभी बनेंगे ही नहीं कि कोई आपके विचारों को सुनेगा, प्रभावित होगा। आप अगर लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे, तब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि अपने परिवार वालों को भी कुछ एक अच्छी सी ज़िंदगी देने की बात सोचेंगे। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि अपने आप को प्रायोरिटी देना स्वार्थ है। ये स्वार्थ नहीं है, अपने आप को कैपेबल बना पाएंगे तो 10 टाइम्स ज़्यादा दे पाएंगे, परिवार को दे पाएंगे, समाज को दे पाएंगे, देश को दे पाएंगे। इसलिए मेरा जोर है कि अपने शरीर को मजबूत बनाइए, शरीर पर काम कीजिए, फिर अपने माइंड पर काम कीजिए, फिर अपनी प्राण ऊर्जा पर काम कीजिए, फिर अपनी चेतना यानी कि कॉन्शसनेस पर काम कीजिए। बड़े से बड़े जो प्रवचन करने वाले, बड़े से बड़े जो योग गुरु, ध्यान के गुरु हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शसनेस की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कोई कर ही नहीं रहा है। हाँ, आत्मा का शब्द ज़रूर बार-बार रिपीट हो रहा है और उसमें से भी कुछ लोगों का दुस्साहस देखिए कि वो सीधे परमात्मा की ही बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडर्निटी के फेर में जो एंशिएंट है उसको कट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एंशिएंट लकीर के फ़कीर पुजारी बने हुए हैं ऑर्थोडॉक्स लेवल पे जा कर के, और एंशिएंट को की पूजा में बिल्कुल जो मॉडर्न है, फ्यूचरिस्टिक विजन है, उसको बिल्कुल ही काट रहे हैं। मनुष्य तो अतीत और भविष्य का संतुलन है, बेजोड़ संतुलन है और इसी संतुलन को हमें पहले शारीरिक लेवल पे अचीव करना है। जिसका शरीर संतुलित नहीं है वो अपने विचारों को क्या संतुलित रखेगा? वो या तो एकदम पुरातनपंथी हो जाएगा या एकदम फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, उसको जैसा मोटिवेटर मिल जाए।
उसको जैसा पंथ मिल जाए बस वैसा ही, अपना कोई दिमाग मतलब अपने मन पे काम करना पड़ता है, पहले अपने आप को फ्री करना पड़ता है, एनलाइटेंड करना पड़ता है, अपने आप को आज़ाद करना पड़ता है सभी प्रकार की हैबिट से, सभी प्रकार की निद्रा से, सभी प्रकार की आदतों से, सभी प्रकार के विचारों से, सभी प्रकार की गुलामी से जगाना पड़ता है। जो खुद जगा हुआ नहीं है वो दूसरों की मदद क्या कर पाएगा? अगर आज 2% मदद कर देगा तो कल 20% हर्ट कर देगा। पति पत्नियों के बीच में प्रेम होता है, फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर तनाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम था वो अंधा प्रेम था ना। भावना के अधीन होकर के प्रेम करते हैं, फिर भावना के अधीन होकर के नफरत करते हैं। उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो किसी से प्रेम नहीं करता है। एटलीस्ट वो प्रेम, घृणा, उतार चढ़ाव से बचा हुआ तो है, इससे बाहर तो है, या बाहर होने की कोशिश तो कर रहा है। हम सब जहाँ पर भी हैं बंधे हुए हैं, बस इसको डिनाई करना। डिनाई करने में क्या दिक्कत है? डिनाई करने में क्या जाता है? डिनाई कर देना है, आसान है। लेकिन जो व्यक्ति डिनाई कर रहा है वो भी डिनाई इसलिए कर रहा है, ध्यान दीजिए, वो इसलिए डिनाई कर रहा है क्योंकि अब तक वह जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था आर्डेंट होकर के, अब उसी चीज़ का वो विरोध कर रहा है, उसी के प्रति एंटागोनिस्ट हो गया है। क्योंकि बीच में रहने की बात ही नहीं सूझी है। बीच में कौन रहता है जिसको न सुख चाहिए न दुख चाहिए? आप कहेंगे कि ये क्या बात है, दुख कौन चाहता है? दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए, दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए। कॉन्शस वे में कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली दुख को ऑप्ट नहीं करता है, लेकिन सुख को तो करता है, सुख के लिए को करता है, सुख को ही करता है। सुख को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जितने अमाउंट में सुख उसको मिल जाता है उतने ही अमाउंट में या उससे ग्रेटर अमाउंट में दुख निश्चित आता है। तो हो गया ना दुख का चुनाव। अब आप कहेंगे कि दुख को कौन चुनता है? दुख से बचा नहीं जा सकता है। दुख से बचने का एक ही उपाय है कि सुख को ही छोड़ दिया जाए। और सुख को कौन छोड़ सकता है? सिर्फ जागा हुआ व्यक्ति छोड़ सकता है। जो जाग गया, जागरण में जो सुख है, ध्यान में जो सुख है, उसके सामने सुख क्या है? और जो व्यक्ति सुख को छोड़ सकता है, दुख तो उसके लिए आसानी से छूट जाता है। हम सब पर अधीन हैं। हमें अच्छे से बात करने वाली पत्नी चाहिए, अच्छे से बात करने वाले पड़ोसी चाहिए, अच्छे से बात करने वाले रिश्तेदार चाहिए। अब अच्छी पत्नी मिल गई, हम बूढ़े हो गए, बेटा जवान हो गया, बेटा अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो हम दुखी हैं। लेकिन इस मूर्ता में हम पड़े कब? पता भी नहीं चला कब पड़े, हमारे जीवन का समय निकल गया। तो जो एक अवेकन्ड व्यक्ति है, जो मोक्ष की मनोदशा को प्राप्त व्यक्ति, वो कोई मरने के बाद मोक्ष नहीं प्राप्त करता, वो पहले इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और उस जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने का एक ही सूत्र है कि हम सुख को पाने की मूर्ता से अपना पीछा छुड़ाएं। क्योंकि जो चीज़ दुख दे रही थी वो तो दुख दे ही रही थी, लेकिन जो चीज़ सुख दे रही थी वो हमें और ज़्यादा ट्रैप कर रही थी, क्योंकि हमारी उम्मीदों को बांध करके इसी दुनिया में हमें और ज़्यादा बांध करके रख रही थी। और सुख के तुरंत बाद दूसरा एक नहीं 100 दुखों के लिए हमारा हार्ट खुल जाता है। क्योंकि जब भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो जो हमारा बंद हृदय था वो खुल जाता है। हम सबके प्रति ओपन हो जाते हैं, हम उसको भी माफ़ कर देते हैं जिसने हमें दुख पर दुख और दुख पर दुख दिया। उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिली, फिर उसने और दुख दिया। जो दिन रात ऐसे उपायों को सिरजने में लगा हुआ है कि इस व्यक्ति को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दे सकें, इसको ऐसा फील करा सके, चाहे गिल्ट को फील करा दे, चाहे डिफीटेड फील करा दें, चाहे ह्यूमिलेटेड फील करा दें, कुछ भी करा दें, लेकिन इसको हराना है। उस व्यक्ति को भी हम माफ़ कर देते हैं, ये सोच करके कि जब अपने बच्चे हो गए तो इसको भी अच्छा हो ही जाना चाहिए। हृदय के चक्र को तो खोलना है, लेकिन जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनके पास फिर गिर करके नहीं जाना है, उनके पास फिर जा करके नहीं झुकना है। तब आप कहेंगे कि फिर किसके पास झुकना है, किसके पास जाना है? किसी के पास नहीं जाना है। गौतम बुद्ध किसके पास गए थे?
लोग गौतम बुद्ध के पास आए थे। महावीर किसके पास गए थे? लोग महावीर के पास आए थे। शंकराचार्य किसके पास गए थे? रामकृष्ण परमहंस किसके पास गए थे? श्यामाचरण लाहिड़ी किसके पास गए थे? तैलंग बाबा किसके पास गए थे? उड़िया बाबा किसके पास गए थे? जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं किसी के पास नहीं गए थे, लोग उनके पास गए थे। तो वो कौन से लोग हैं जो दूसरे लोगों के पास जाते हैं, के विचार को बार बार रिपीट करते हैं? वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको किसी से कुछ चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं तो फिर क्यों जाएंगे? जो किसी के पास जा रहा है उसको भी कुछ चाहिए अभी, इस बात को मानो आप, उसको कुछ चाहिए, क्योंकि उसका अभी खुद का पूरा नहीं हुआ है विजन, सपना। हाँ, वो अपने मैसेज को बहुत ही अच्छे शब्दों में रख सकता है और वो अपने वर्क में कंसिस्टेंस है, उसके कार्य में कंसिस्टेंसी है और वो पूरे उत्साह, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे पौरुष के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ जो कर रहा है उसको कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो आपको मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसको खुद चाहिए। क्योंकि उसका अपोजिट उसको दे दो, गुमनामी दे दो, नॉन फॉलोइंग दे दो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि जो वो बोल रहा है उसको चाहिए, उसके अलावा भी उसको वो चीज़ चाहिए जो वो नहीं बोल रहा है। लेकिन गलती क्या होती है कि हम सब यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं। जब हमें थोड़ा सा समर्थन मिल जाता है, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग मिल जाती है, थोड़ी गुरुदम मिल जाती है, थोड़े शिष्य मिल जाते हैं, थोड़ा पैसा मिल जाता है, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ पाना चाहता है वो व्यक्ति फिर किसी चीज़ को छोड़ भी नहीं सकता है और वो बाउंड है दुख पाने के लिए। और मैं नेसेसरली ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म का मार्ग ही छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं इस दुनिया में जो कर्म को कर्म की तरह कर रहे हैं, आसक्ति की तरह नहीं कर रहे हैं, कर्म को कर्म की तरह कर रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग दूसरे लोगों को खुश रखने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को खुशी देने के लिए काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को खुशी देने के लिए काम कर रहा है वो वही व्यक्ति है जो जाग चुका है, जो प्रज्ञावान है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से पीड़ित होकर के अब इससे मुक्त होना चाहता है और इससे मुक्त होने का पथ उसको पता है। लेकिन अगर हम लगातार पथ दूसरों को बताते रहेंगे तो फिर हम अपने आप से कब बातें करेंगे? जितना ध्यान हमने कर लिया, जितनी बुक्स हमने पढ़ ली, जितने एक्सपर्ट, क्या वो काफ़ी हैं कि हमें और ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने लेवल को, अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊपर उठाने की ज़रूरत है? ये काफ़ी है जितना कर लिया। क्या हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है? 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 2000 सूत्र हमने प्राप्त कर लिए, 10 लाख सूत्र प्राप्त कर लिए, लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हमें इवॉल्व करना है। कुछ लोग सुख और दुख, यानी कि सुख की लोरी आ गई, सो गए, दुख का थपेड़ा आ गया, जाग गए, इसके बीच से गुजर रहे हैं बहुत लोग। तब जा कर के कितने जन्मों के बाद संघर्ष, कष्ट और दुख और तकलीफें झेलने के बाद वो लोग जाग जाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा होश में आ जाना था, थोड़ा सा अपने साथ काम करना था। और जो व्यक्ति अपने साथ काम नहीं कर पा रहा है, जो अपनी चेतना के साथ वर्क नहीं कर पा रहा है, अपने माइंड को, अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी ब्रेथ को होश में नहीं ला पा रहा है उस बिंदु तक, क्या वो व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने महाप्राण शरीर को निकाल करके आपके सूक्ष्म शरीर के तल पर ले जा करके उस काम को कर सकता है जो एक महागुरु, एक परमेष्ठी गुरु, एक परम गुरु अपने शिष्य के सूक्ष्म शरीर के साथ, महाकारण बॉडी के साथ कर सकता है? रामकृष्ण परमहंस कर सकते थे, ब्रह्मानंद के साथ, विवेकानंद के साथ,
दूर से भी किसी को समाधि में ले जा सकते थे और नज़दीक से भी टच करके किसी को समाधि में ले जा सकते थे। इस व्यक्ति ने अपनी प्यास खो दी और नाम, गुरुडम, आश्रम, विला, फैन फॉलोइंग, इस सब के पीछे पड़ गया। सब्सक्राइबर्स, दक्षिणा की फीस, वेबसाइट। क्या वो अपने साथ काम कर पा रहा होगा? हाँ, नहीं, कंसिस्टेंसी में कोई शक नहीं है, मेहनत में कोई दाग नहीं है और क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है। बस मुक्त नहीं कर दे सकते क्योंकि खुद मुक्त नहीं हुए हैं। रास्ता दिखा सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, गुरु नहीं बन सकते। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली कि मैं अच्छा गुरु हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता। क्योंकि ये कहने का मतलब ही है कि मैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। कोई भी गुरु कभी भी ये नहीं कहेगा कि दूसरा व्यक्ति है वो गुरु नहीं, इसका मतलब इनडायरेक्टली कि मैं अच्छा गुरु हूँ। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जो व्यक्ति अपने आप के साथ बातें नहीं कर सकता, जो अपनी चेतना पर वर्क नहीं कर सकता, और खुशी पाने के लिए कितना धन चाहिए और कितना दुख उठाने के लिए तैयार हो, क्योंकि खुशी तो मिल जाएगी लेकिन दुख भी उठाना पड़ेगा। और अगर दुख से फ़र्क नहीं पड़ता तो दुख को ही पहले उठा लो। अगर बात एक ही है, मैं आज तुम्हें 500 रुपये उधार दूँ, कल तुम मेरे 500 रुपये वापस कर देना, फिर परसों मुझसे 500 ले लेना, फिर अगले दिन वापस कर देना। तो आज तुम मुझसे 500 रुपये ले लो, कल वापस कर देना। तो आज तुम ही मुझे 500 रुपये दे दो, कल मैं ही तुम्हें वापस कर देता हूँ। देखिए, दूसरों को ठगा जा सकता है, अपने आप को नहीं ठगा जा सकता। और जो व्यक्ति अपने साथ काम करता है, यानी अपने आप को नहीं चीट कर रहा है, वो व्यक्ति जागृत व्यक्ति है। और अगर आपके अंदर में थोड़ी सी भी जागृति का स्वाद है, थोड़ा सा भी उसका अनुभव है, तो आप जागृत व्यक्ति को पहचान लेंगे, कितनी भी दूर से पहचान लेंगे। अपने शरीर पर काम शुरू कीजिए, योगासन कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के एक्सरसाइजेज कीजिए, चाहे घर में करें, जिम में करें। हर चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करके करें, एक्सपर्ट्स के सुपरविज़न में करें। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी की लेवल है। अभी माइंड की बात ही ना करें, पहले बॉडी को अपने अधिकार में लें। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड का फोकस सुधरता जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। आपके दोनों हेमिस्फीयर्स में, दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स में बैलेंस आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा। तो वो संतुलन आपके कार्यों में, आपके विचारों में, आपके वाक्यों में, आपके अपीयरेंस में, आपकी एक्टिविटी में खुद दिखने लगेगा। और एक संतुलित व्यक्ति ही दुनिया के असंतुलन को दूर कर सकता है, और नहीं तो ऐसे वो हिटलर बन जाएगा, स्टालिन बन जाएगा, मुसोलिनी बन जाएगा, चंगेज खां बन जाएगा, आक्रमणकारी बन जाएगा। चला था सुधार करने के लिए, क्या बन जाएगा, क्या से क्या बन जाएगा, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। बाद में लोग कहेंगे इसने भी धोखा दे दिया। धन्यवाद।